हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है गुरुवार और अभी सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और मैं निकल पड़ा हूँ अपने मॉर्निंग वॉक पर। रात को बारिश हुई है, आप देख सकते हैं जो सड़क है वो गीली हो गई है, पत्थर गीले हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी मॉर्निंग वॉक। अभी तो दोस्तों मौसम खुला खुला लग रहा है, बादल वगैरह भी साफ ही दिखाते रहे हैं, बट क्योंकि रात को बारिश हुई है तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि जो मानसून आ रहा है वो अपने ट्रैक पे है। और उसके बाद होने वाली जो बारिश है, देखिए खजूर मिली है, अच्छी दिख रही है। ये भी एकदम पकी हुई खजूर दिख रही है। काफ़ी सारे खजूर गिरे हैं जिनको हम खा सकते हैं। चलिए कंटिन्यू ऑन द ट्रैक। और हमारा ये शुतुरमुर्ग की पीठ की तरह दिखाई देने वाला पेड़ काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी जो कटाई की गई है वो शुतुरमुर्ग की पीठ की तरह दिखाई देती है। और हमारे इन किसान भाई ने यहाँ पर फिर से मक्का की बुनी कर दी है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे यहाँ पर मक्का के आपको दिखाई देंगे। हम इनको डेली बेसिस पे देखेंगे और फ़र्क समझेंगे कि पर डे कितना फ़र्क इनमें हो रहा है। क्योंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ी है और गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आज भी मुझे कई सांप दिखेंगे। देखते हैं ट्रैक पे आगे। ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी पर आप देखेंगे एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ है। ये जो पैटर्न है ये बारिश की बूंदों से बनता है। जब बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिरती है तो इस टाइप का एक अजीब सा पैटर्न बनता है। आप गौर से देखिएगा कभी। ये देखिए, ये दरअसल बारिश की बूंदों से बनता है। ऑन द ट्रैक फ्रेंड्स। और हम आ चुके हैं खलियान में। ये है हमारी सोयाबीन गेहूँ बोने की सीढ़ी। और खलिहान में आते ही गैया के दर्शन कर लेते हैं पहले। पीपल के दर्शन कर लेते हैं और नीम के भी दर्शन कर लेते हैं।
चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऑन द ट्रैक फ्रेंड्स। और मेरे जो निर्धारित लक्ष्य है, देखिए दोस्तों, ये एक नई चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। ये है सांप की कांचली। कितनी बड़ी है ये देखिए आप, ये देखिए। और ये गई है इस दर के अंदर, इस दर के अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा दर है, होल है, इस होल के अंदर ही गई है। काफ़ी बड़ी कांचली है। और ये स्नैल, ये बारिश के दिनों में इस तरीके के कीड़े, रेंगने वाले कीड़े निकलते मैंने कल एक ब्लॉग पढ़ा था जिसमें बताया था कि जो स्नैल्स है, इसके कारण समुद्री जीवों में कई प्रकार की नई बीमारियां आई है। इसका कारण ये है कि ये जो जीव होता है, ये जो सबमरीन्स होती है उनसे ही चिपक जाता है। और जब सबमरीन्स बाहर आती है और पोर्ट्स पे जाती है, तब ये उससे चिपका रहता है। तो जो ज़मीन पे पाए जाने वाले, जो हवा में जो पाए जाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, वो इनके अंदर प्रवेश कर लेते हैं, जिससे ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और जब सबमरीन वापस पानी में जाती है तो क्या होता है कि इन स्नैल्स को, घोंघों को कुछ फिश खा जाती है, छोटी फिश खा जाती है, उन छोटी फिश को बड़ी फिश खा जाती है। तो इस तरीके से ये संक्रमण पानी के अंदर फैलते जा रहा है। जो हवा में पाए जाने वाले, जो ज़मीन में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज हैं, वो पानी के अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं। ये ब्लॉग मैंने कल पढ़ा था। कंटिन्यू ऑन द ट्रैक फ्रेंड्स। और इस ट्रैक पे एक और पेड़ है, बट वो अभी नहीं दिखेगा, वो उसी दिन दिखा था हमें लास्ट टाइम, जब मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था। अब बारिश के दिनों में तो ये आम बात है। ये देखिए इनको, इनकी तादाद भी कितनी सारी है। ये दो यहाँ पर है, दो ये यहाँ पे है। ये देखिए इनको। ठीक है, कंटिन्यू देखिए, ये साहब आगे बढ़े जा रहे हैं यहाँ से। और मैं पहुँच चुका हूँ अपने निर्धारित स्थान पर। अपना बोर का पेड़। मैं यहाँ पे कुछ देर योगा एंड मेडिटेशन दोनों करूँगा और उसके बाद यू टर्न लूँगा फ्रेंड्स। और हम लोग शाम को इवनिंग वॉक में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।